बेंगलुरु में इंजीनियर अतुल सुभाष कांड के बाद अब देश भर से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जहां पति अपनी पत्नी से प्रताड़ित होने की शिकायत कर रहे हैं। बिहार के पूर्णिया जिले का एक पति भी अपनी पत्नी और उसके दोस्तों से मिल रही प्रताड़ना झेलते हुए तंग आ चुका है और अब उच्च अधिकारियों से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। पति का आरोप है कि वो लगातार पैसों की डिमांड और पत्नी की अय्याशियों से परेशान है। उसने ये भी आरोप लगाया कि उसके ससुराल वाले उसकी प्रॉपर्टी और होटल पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और उसे घर से निकाल दिया गया है। पति के इन आरोपों के बाद पत्नी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि 24 साल पहले उसके पति की एक गर्लफ्रेंड थी और वो एक्स गर्लफ्रेंड अब उसकी जिंदगी में वापस आ गई है। इसी वजह से पत्नी को प्रताड़ित किया जा रहा है। देख ही रहे हैं कि झूठा केस मेरे ऊपर किया गया है, जो कि सीसीटीवी फुटेज में कहीं इनका सर नहीं फटा है, कहीं हाथ नहीं कटा है, लेकिन ये एक जो है झूठा आरोप मेरे ऊपर मनगढ़ंत कहानी बना के मेरे ऊपर केस किए। हम घर जा ही नहीं रहे हैं, ठीक है, हमारा बातचीत बंद है। हम खुद जो है एक सनहा दिए हुए थे 8-9 महीने पहले मई में कि मेरे साथ ऐसा घटना कर सकती है, क्योंकि ये सारा साजिश के तहत हो रहा था। मेरी सास 10 महीने से आके बैठी हुई थी, छोटे छोटे बात पे लड़ाई करती थी। मेरा खुद खाना बंद किया हुआ, 2 वक्त का रोटी भी नहीं दे रही थी। कब से आप घर में था? 5-6 महीना हो गया, तो 3-3.5 महीना हो गया केस किए हुए। जब उसके पहले मीटिंग हुआ था तो ये बोली थी मीटिंग में कि 1 हफ्ते में माँ को भेज देगी, लेकिन अपने माँ को 1 महीना हो गया नहीं भेजी। तो ये क्यों नहीं भेजी? माँ को भेजी ही नहीं है। तो बोले माँ को आप ही बुलाए थे? नहीं, हम नहीं बुलाए थे, वो माँ को बुलाई थी कि इलाज कराना है, मेरी माँ का तबीयत बहुत खराब है, और हमने उनका इलाज कराया। 25-30 हजार रुपया खर्चा हुआ। उनको सांस फूलने का प्रॉब्लम था, 2 महीना दवाई चला है, सारा टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, सब चीज कराया गया, और दवाई खाने के बाद 2 महीने के बाद फिर सारा टेस्ट कराया गया, और इनकी माँ जो है बिल्कुल ठीक हो गई। बड़ी वाली बच्ची को हम 3 दिन से कांटेक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमको बात कराओ, लेकिन हमारा बात भी नहीं हो रहा है मेरी बड़ी बेटी से। और इससे ये आती है जब ट्यूशन पढ़ने, तो हम वेट करते हैं इनसे मिलने के लिए, तब इनको बुलाते हैं तब आती है। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि वो फोन करे, बच्चे लोग हमको फोन करें, कभी नहीं, क्योंकि ये नमिता जो है मना करती है बच्चे लोग को फोन करने से। ये हमेशा जो है हम ही फोन करते हैं। आप देख सकते हैं, कहीं कॉल रिकॉर्ड निकाल लीजिए, कहीं बच्चे लोग हमको फोन किए हों। हम हैं जो कि डेली हम कॉल करते हैं, ट्राई करते हैं कॉल करने का, कभी स्विच ऑफ मिलता है, ठीक है। वो गर्लफ्रेंड है ही नहीं हमारा, वो हमारी बैचमेट है, ठीक है। और वो जो 24 साल पहले का फोटो लेके घूम रही है, तो आपको मालूम है कि 24 साल पहले का फोटो कोई वैलिडिटी नहीं रखता है, ठीक है। और ये मुद्दा बनाई है एक हमको बदनाम करने के लिए, ठीक है, जो कि गलत है। आपका शादी कितना साल हो गया? 17 साल हो गया। ये भी बोली कि जब से वो महिला आई है आपके संपर्क में, तब से जो है आप उससे अलग रह रहे हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। मुद्दा यहाँ पे बनाया गया है मेरे अगेंस्ट, और इसमें मेरे ससुराल पक्ष के सभी इन्वॉल्व हैं। मेरा सास, मेरे साला, ये सब का प्रॉपर्टी पे नजर है। और इनके सारे दोस्त जो सिल्लीगुड़ी और लतागुड़ी जाते हैं, रिजॉर्ट बुक करते हैं, स्विमिंग पूल बुक करते हैं, ये लोग सब जो है साजिश के तहत हमको बर्बाद करना चाहते थे। एक्सटॉर्शन मनी, हमसे पैसा हर एक महीना 80,000 70,000 का डिमांड रखते थे, जो हम मना किए, तो ये लोग मिल के हम पे केस करवाए। तो वो आरोप लगा रही कि आप तलाक भी लेना चाह रहे हैं। हम तलाक का कभी नहीं, तो फिर हम मेल मिलाप का क्यों बात करेंगे? हम तो परिवार परामर्श केंद्र गए, ये तो आई नहीं 2 हफ्ते से। हमारे दोस्त लोग जाके मीटिंग इनिशिएट किए, मेल मिलाप का हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये कभी मेल मिलाप पे रही नहीं। ये बोली मदर को भेजेंगे 1 सप्ताह में, लेकिन 1 महीना हो गया मदर को नहीं भेजी। ऐसे में अब आप क्या चाह रहे हैं? अब क्या साथ रखना चाह रहे हैं? देखिए, अगर सही ढंग से रहेगी, ये अपने दोस्त लोग से दूर हो। ये मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मेरे साला के सामने ये बोली है कि हम अपने पति को छोड़ सकते हैं, लेकिन दोस्त लोग को नहीं छोड़ सकते हैं। अगर ये वो गलत दोस्त लोग का साथ देगी और साथ में रहेगी, तो हम उस केस में तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर हम सोचेंगे, क्योंकि इसके दोस्त लोग कुछ भी करवा सकते हैं मेरे साथ। मेरी दीदी को ये धमकी दी है कि मेरे दोस्त का पति लोग इसको मरवा देगा, तो वैसा दोस्त हमको नहीं चाहिए, ठीक है।
और ये वो दोस्त लोग से दूर हो, ठीक है, अपने माँ को भेजे, अपने साले को भेजे, तभी कुछ बात होगा। परिचय बताओ। और केस जो की है वो केस उठा ले। आप रखना चाह रहे हैं? हम अपना परिवार, हम अपना बच्चे लोग का भविष्य सोच के हम जरूर रखना चाह रहे हैं, लेकिन अगर ये उस कंडीशन में रहेगी जो इसका रवैया है, उस अय्याज ग्रुप के साथ अगर रहेगी तो हम नहीं रहेंगे इसके साथ। नाम बताओ। मेरा नाम मनीष कुमार सिंह है। नहीं समझ पा रहे कि मेरा पति अचानक से क्यों इतना बदल गया। उनकी एक्स गर्लफ्रेंड जो शादी से पहले गर्लफ्रेंड थी, उनका सब रिलेशन था आपस में, और उसका फोटो पिक्चर सब साथ में वो रखते थे। मुझे कभी ये नहीं हुआ कि ये एक दिन पहाड़ बन के टूटेगा मेरे ऊपर। वो फोटो अचानक उनके ड्रॉर में मिलता है, एक लव लेटर मिलता है, कुछ नोट मिलता है लिखा हुआ, जो कि संजीव ही मुझे उल्टा बताया था कि आपके हस्बैंड ऐसा ऐसा कर रहे हैं, आप उनका ड्रॉर चेक करिए। जब ड्रॉर चेक किए तो मुझे ये सारा चीज़ मिला। सना दे के रखे हुए थे मेरे खिलाफ। ये सब हम जैसे आम फैमिली, मेरी मम्मी, मेरे जैसे मायके, ससुराल का तो पता नहीं, मायके और आसपास पड़ोस में कभी मैंने ये चीज़ नहीं देखा कि पति पत्नी के अचानक आप हमारे घर पे पैसा नहीं दे रहे हो, कोई खर्च नहीं उठा रहे हो, बच्चे हमारे कहाँ जाएंगे। रहने का बात तो तब होता ना सर, हम तो इतना दिन से इंतजार ही कर रहे हैं ना। मेरी मम्मी कितनी बार फोन की उनको कि बाबू आइए आइए, आप लोग मिलिए। आस पास पड़ोस दोस्त सब ट्राई किए, लेकिन उनको है कि, और गाली ऐसा वैसा नहीं, इतना थर्ड लेवल का गाली देते हैं वो। मुझे गाली दिए स्टाफ के सामने, मेरे भाई के सामने, वहाँ रोड पे गाली दिए मुझे। और जो केस मैंने किया उस दिन तो मारपीट पे उतर, हाँ कह रहे थे फोन मैंने तोड़ा, वो मैंने दिया हुआ है पुलिस में सब चीज। बस जी मैंने FIR किया हुआ है। वो संजीव मैं बोल रही हूँ, उसके सामने वो पर्दा खींचा और फिर मेरे साथ मारपीट चालू हो गया। मैं सोची नहीं थी मेरे हस्बैंड इतने नीचे गिर जाएंगे, पता नहीं इसके पीछे उनका क्या मकसद है। 20 तारीख को वो लड़के चले गए, उनके बाद बोले इसकी मम्मी घर छोड़ेगी तभी। अरे तो मम्मी तो बोल रही है अब बेटा तुम घुसो, हम चले जाएंगे, तो बच्चों को ऐसे छोड़ के कैसे चले जाएंगे। और मेरी मम्मी आते जाते, मेरी दोनों बच्चियां हुए तो वो UK गई थी, मुझे यहाँ बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ, उनको भी प्रॉब्लम हुआ, अपने माँ बाप से लड़े थे, उनको भी घर से निकालना, ये सारा चीज हुआ था। उस बीच में भी मेरी मम्मी आके हम लोग को संभाली है। तो आज मम्मी क्यों बुरी हो गई है? मम्मी किया है कुछ, उन्होंने उल्टा हमारे मायके वालों से पैसा लिया है। बहुत सारा सबूत है, मैं ऐसे बता नहीं सकती। बहुत सारा चीज है जो कि छोटे छोटे चीज है। वो एक षड्यंत्र रच रहे हैं 3 साल से, जो कि अब धीरे धीरे सब, जब मैं कड़ी जुड़ता गया तो मुझे मिल रहा है कि वो 3 साल से इवन मुझे पैसे नहीं दे रहे हैं, और बताया जा रहा है कि अर्निंग नहीं है। जबकि आप सना दे के रखे हैं, वो भी मुझे पता नहीं है कि सना क्यों दे करके रखे हैं। बाद में मुझे डाइवोर्स नोटिस एक दिन भेजे, फिर हर एक जो कि मेरे पास प्रूफ है। और फिर मुझे बाद में पता चला उनका फ़ोन में सबूत मिला मुझे, वो लेडी से बात करते ऑल द टाइम, का गर्लफ्रेंड, वो उनसे फिर से कनेक्ट हो गया। और उसी बात से लेकर के वो मुझे नापसंद करना चालू कर दिए। मुझे तो कुछ दिन टाइम लग गया ये समझने में कि इनका रवैया अचानक क्यों बदला। घर में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। 6 महीना से ये मेरा खर्ची पूरा बंद रखे हुए हैं। मैंने 8 साल यहाँ UK से जब आई तब से जुम्बा कराती हूँ और पूरा घर में खर्च में योगदान देती हूँ। UK में भी मैंने जॉब किया और जो भी है प्रॉपर्टी साथ निभाया हस्बैंड को। और ना ही मैं कोई पेपर है मेरे पास, ना कोई क्रेडिट रिकॉर्ड है मेरे पास कि मैंने खर्च किया। सब चीज़ हस्बैंड रखते थे, क्योंकि 17 साल हो गया, उन पे विश्वास नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे। और आज अचानक से वो कहते हैं मेरा प्रॉपर्टी पे इसका नज़र है, ये है वो, रखे अपना प्रॉपर्टी, मुझे अपने बच्चों की ज़िंदगी अच्छा बनाना है। वो बच्चियों के प्रति कोई लगाव नहीं रहा है उनका। इस जोड़े की शादी को 17 साल हो चुके हैं। दोनों ने लव मैरिज की थी और इनके 2 बच्चे भी हैं। शादी के इतने साल बाद दोनों के बीच ऐसा झगड़ा होना कई सवाल उठाता है। हालांकि दोनों ही पक्षों का दावा है कि उनके पास अपने अपने आरोपों के पुख्ता सबूत हैं। पत्नी ने पति के खिलाफ महिला थाना में प्रताड़ना का मामला दर्ज करवाया
तो पति ने एक बार फिर घर बसा लेने की उम्मीद में पुलिस परिवार परामर्श केंद्र का दरवाजा खटखटा दिया। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। पूर्णिया से मोहित पंडित की रिपोर्ट।